हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। हमारा जो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट था उसके हमने 3 टाइप्स किए थे। कौन से? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को देख लिया था विद एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं वो हमने एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस जो क्लास थी हमारी, उसमें क्या क्या कि हमारा कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनता है वो कौन सी है। एक तो फिजिकल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मेन जो ओवरव्यू क्या है इनके बीच में, मीन्स क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में। ठीक है, फिर उसके बाद इनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी क्या होती है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो हमारी कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, यानी ये जो एक्शंस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के वो कौन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एंड जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उनका, ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका कि प्राइस में स्टेबिलिटी रखना, कि ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, मनी में स्टेबिलिटी रखना। और क्या क्या मेन मोटिव होता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट है उन ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को डिक्रीज़ करना। तो मेन जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो, मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो कौन करता है, सेंट्रल बैंक। फिर आ जाता है हमारा फिजिकल पॉलिसी। क्या होता है फिजिकल पॉलिसी, जो होता है हमारा वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, रेफर्स टू द गवर्नमेंट। यानी इसमें जो मेन रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। जिसमें क्या करते हैं, रिवेन्यू कलेक्शन करते हैं एंड स्पेंडिंग डिसीजन। रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं यानी, और क्या करते हैं, जो डिसीजन है वो इसमें लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो हमारा फिजिकल पॉलिसी है वो क्या होता है। देखो फर्स्ट हम क्या क्या डिफरेंस है हमारा। फर्स्ट देखो, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, मेन क्या जो फंक्शन है क्या है इसका, जो इम्प्लीमेंट कौन करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट। तो यहाँ देखो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे जो फेडरल रिजर्व है इन द यूएस, उसमें वो क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से वो क्या है, डिपेंड नहीं है। वो कौन सी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। बट फिजिकल में क्या होता है, ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज होती है, लाइक जैसे कांग्रेस एंड द प्रेसिडेंट इन द यूएस, ये है। अब देखो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। जो टूल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कौन कौन से, इंटरेस्ट रेट, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एडजस्टिंग रिजर्व। रिजर्व में हमारा कौन सा आ जाएगा, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं, रिजर्व हैं, जो टूल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं जिनसे हम मनी, इनसे क्या होता है, इनसे इन्फ्लुएंस होता है मनी की सप्लाई एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। यानी मनी की सप्लाई कितनी है हमारी इकोनॉमी में और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कितनी है। वो ये, अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक के पास जो है रिजर्व ज़्यादा रखेंगे, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व ज़्यादा रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इनके जो कमर्शियल बैंक है इनके पास क्या हो जाएगा, मनी क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली रिजर्व कहाँ रख देंगे, वो सेंट्रल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास मनी की क्या हो जाएगी, एक लिमिट हो जाएगी। तो क्या है, ये मनी की सप्लाई जो है वो कम कर पाएंगे, जो कंज्यूमर है वो कम, उनके लिए वो क्या है, कम लोन ले पाएंगे।
तो इससे क्या होगा, मनी में अगर ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये सिचुएशन है। बट इसमें जो फिजिकल पॉलिसी, इसमें कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक टैक्स रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रांसफ़र पेमेंट टू इन्फ्लुएंस डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये टूल्स किस में यूज़ किए जाते हैं, फिजिकल पॉलिसी में। अब देखो इसका जो सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है, इसका जो मेन फोकस होता है कहाँ होता है कि टारगेट इन्फ्लेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल में लेके आना। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई हो रखे हैं, ठीक है, या ज़्यादा कम है, उनमें स्टेबिलिटी रखना। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। तो ये फोकस होता है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। बट जो फिजिकल पॉलिसी होती है, इसका जो मेन टारगेट होता है क्या होता है, इकोनॉमिक गोल्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट द इकोनॉमी रिलेटिवली क्विकली। यानी इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो क्विकली होता है, किस पे, इकोनॉमी पे। बट जो फिजिकल पॉलिसी है ये ज़्यादा टाइम लेती है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालने में, ठीक है। और इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, ब्रॉडली इम्पैक्ट द इंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है। बट इसका जो होता है इसका कैन बी मोर टारगेटेड। इसमें कुछ स्पेसिफिक टैक्स जो है वो कट्स किए जाते हैं, जो प्रोग्राम सेट किए जाते हैं टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड डेमोग्राफिक्स। यानी इसमें जो है टारगेटेड होता है कि कहाँ कितना टैक्स लगाना है गवर्नमेंट को, कहाँ टैक्स का रेट जो है कम रखना है, कहाँ ज़्यादा रखना है, वो टारगेट होता है किसका, गवर्नमेंट का। और ये जो है इस पर इम्प्लीमेंट या जो इम्पैक्ट होने पे इकोनॉमी पे क्या लगता है, टाइम लगता है। बट इसमें क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी अगर लागू कर दी कि CRR रेट हमारा कितना है, CRR रेट हमारा 4% है, मीन्स क्विकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट इसमें जो है टैक्स कितना लगाना है, कितना क्या करना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, तब लगेगा ही। तो इसमें क्या है, डिले हो जाता है। फिर क्या, टाइम एंड पॉलिटिक्स। इसमें जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी में लेस ससेप्टिबल टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है इसमें क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। एंड ऑफन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल्स। और इसमें जो फोकस किया जाता है वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस किया जाता है। बट इसमें देखो किस क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनका जो रोल है वो ज़्यादा होता है, और इनका जो मोटिव होता है वो शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, बोथ दोनों होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोथ बोथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्ट आ जाएगा। डेप्ट में देखो क्या बोल रखे हैं, डेप्ट देखो लीड्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट डेप्ट इफ़ द सेंट्रल बैंक नीड्स टू परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड टू इम्प्लीमेंट क्वान्टिटेटिव ईजिंग। यानी इसमें जो है अगर इम्प्लीमेंट करना है क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो इसमें जो है सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसको ज़रूरत होती है कि वो गवर्नमेंट जो बॉन्ड होती है ना, परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करते हैं वो, जिससे वो क्या कर पाते हैं, गवर्नमेंट की जो डेप्ट है उनको क्या हो जाती है, लीड कर पाती है, इंक्रीज हो जाता है उससे डेप्ट। बट इसमें क्या है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है गवर्नमेंट के डेप्ट पे, और इसमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता। और इसमें जो है फिजिकल पॉलिसी में इंक्रीज डेप्ट कॉज द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन द टैक्स रिवेन्यू इट रिसीव। इसमें क्या होता है, अगर डेप्ट जो है इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है डेप्ट इंक्रीज तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा एक्सपेंसेस करेगी, ज़्यादा खर्च करेगी, किस चीज़ पे, पहले से ज़्यादा खर्च करेगी, मोर देन द टैक्स रिवेन्यू। जितना टैक्स रिवेन्यू हो रहा है उससे ज़्यादा क्या इंक्रीज़ करेगी, अपना एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि रिवेन्यू को रिसीव करने के लिए। तो ये है इसमें। और क्या है, इंटरनेशनल इफेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल फैक्टर्स सच एज ग्लोबल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। बट इसमें क्या है, प्राइमरी कैस किस पे फोकस किया जाता है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन पे, बट कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। इन दोनों पे भी इन्फ्लुएंस होता है इसका। तो ये है हमारा डिफरेंस किसका, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में। नेक्स्ट क्लास में हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है।